नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ये एक आई सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकाला जाता है वो हम बात करेंगे। तो ये हमारी सेक्शन, ये दो फ्लैंज है और ये हमारी वेव है। तो इसका साइज है 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये 4 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, ये टोटल 6 सेंटीमीटर का है। तो हमने ये पूरा आई सेक्शन को तीनों पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये पहला वाला सेक्शन को A1, दूसरा को A2 एंड ये तीसरा वाला जो है A3 है। तो हम पहले हमें यहाँ पर मैंने एक टेबल बना लिया है, इसको देखना होगा कि पहले मैंने ये लिखा है कि सेक्शन नेम, एरिया, देन सेंट्रल डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड देन सेंट्रल डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड देन AN XN एंड AN YN। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये सेक्शन A1 मतलब ये यहाँ से लेके इसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो इसका एरिया निकालना है। तो ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो इसका एरिया होगा ये 2 सेंटीमीटर इंटू यहाँ से ये 6 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 6 इंटू 2। तो इसका एरिया निकल गया। फिर हमें निकालना है कि इसका सेंट्रल डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हम ये मान लेते कि हमारी ओरिजिन यहाँ पर है। ओरिजिन मतलब जो 0.00 होता है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हम लोग ये पूरा बॉडी के बारे में देखेंगे तो एक्स एक्सिस बराबर इसका जो सेंट्रल डिस्टेंस होगा ये 2 डिवाइडेड बाई 2 होगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए ये 2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो मैंने यहाँ पर इसलिए ये लिखता है 2 डिवाइडेड बाई 2। ये एक्स एक्सिस बराबर हो गया। फिर उसके बाद हम लोग वाई एक्सिस बराबर देखेंगे, मतलब ये वाला, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस वाला देखेंगे तो इसके लिए तो ये टोटल कितना है, 6 है। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर के लिए सेंट्रल ऑफ डिस्टेंस ये टोटल डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो ये मैंने इसलिए 6/2 कर दिया। फिर उसके बाद हमने ये एरिया इंटू एक्स एक्सिस बराबर जो डिस्टेंस है इसको मल्टीप्लाई किया। फिर एरिया इंटू वाई एक्सिस बराबर जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये A1 सेक्शन के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हो गया। फिर हम ये A2 सेक्शन को देखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सेक्शन A2। तो इसके एरिया निकालना है। तो ये टोटल ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है। तो इसका एरिया होगा कितना, ये यहाँ से यहाँ तक 4 इंटू ये 2 सेंटीमीटर का है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 इंटू 2। फिर उसके बाद हमें एक्स एक्सिस बराबर कितना सेंट्रल डिस्टेंस होगा वो देखना पड़ेगा। तो मेरा ये ओरिजिन यहाँ से शुरू होता है। तो पहले कितना डिस्टेंस होगा, ये पहले 2 सेंटीमीटर का है। तो 2 प्लस ये जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो इसका यहाँ से ये 4 है। तो ये 2 प्लस 2 ये 2 प्लस 4/2 टोटल आ जाएगा 4। फिर हम लोग ये सेक्शन के लिए वाई एक्सिस बराबर डिस्टेंस कितना होगा, पहले यहाँ से ये कितना है 2, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। फिर ये कितना है 2 सेंटीमीटर का, तो ये 2 डिवाइडेड बाई 2, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है इसलिए 2 डिवाइडेड बाई 2। फिर सिमिलर इसका एरिया इंटू एक्स एक्सिस बराबर डिस्टेंस, देन इसका एरिया इंटू वाई एक्सिस बराबर जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम लोग ये A3 सेक्शन में आएंगे। A3 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा, रेक्टेंगुलर है तो ये 2 इंटू, तो ये A3 सेक्शन के लिए एरिया होगा 2 इंटू ये 6। तो मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है 2 इंटू 6। फिर इसका एक्स एक्सिस बराबर कितना डिस्टेंस होगा, सेंट्रल डिस्टेंस। तो पहले ये 2 यहाँ से शुरू हुआ है तो 2 प्लस ये वाला 4 प्लस ये 2 डिवाइडेड बाई 2। तो मैंने यहाँ पर इसलिए ये लिखा है 2 प्लस 4 प्लस 2/2। तो ये टोटल आ गया 7। फिर वाई एक्सिस बराबर कितना होगा, इसका ओरिजिन तो यहाँ से शुरू है तो टोटल 6 है। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 ये 3 आ गया। फिर इसका ये एरिया इंटू x1 डिस्टेंस, देन इसका एरिया इंटू वाई डिस्टेंस। तो मैंने फिर टोटल इसका सम निकालना है। टोटल एरिया कितना है 32। फिर AX AN मतलब ये A1
x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3, तो टोटल कितना आएगा ये, और ये a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3, टोटल आएगा 96। फिर उसके बाद ये पूरा बॉडी का सेंटर ऑफ डिस्टेंस कितना होगा, तो एक्स एक्सिस बराबर ये होगा, इसका फॉर्मूला है जो एक्स बार बराबर a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो हमने ये निकाल लिया, ये टोटल a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, ये इतना आया। तो ये वैल्यू को बिठा दिया, फिर उसको कैलकुलेशन करने के बाद ये 4 सेंटीमीटर आया। फिर उसी हिसाब से फिर y एक्सिस बराबर कितना होगा वो देखना होगा। तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला है, बस ये x की जगह पे y आ जाएगा, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो मैंने यहाँ पर टोटल an yn निकाल लिया, सम 96 आया, एरिया 32 है यहाँ से। फिर इसको कैलकुलेशन करने के बाद ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये टोटल पूरा आई सेक्शन का जो सेंटर ऑफ डिस्टेंस है, ये एक्स एक्सिस बराबर 4 सेंटीमीटर पे है और वाई एक्सिस बराबर 3 सेंटीमीटर पे है।